नाव से कूदे कमांडो, चीनी सेना के जहाज पर चढ़े और कर दी तगड़ी धुनाई। बीच समंदर जिनपिंग की सेना को किसने धोया, वीडियो देख कहेंगे ये गजब है। जहां से शुरू होने का डर था वर्ल्ड वॉर 3, वहीं हुआ पानी की लहरों में भीषण युद्ध। जिसे भारत ने बेचा ब्रह्मोस, उससे उलझा चीन। क्या अब मोदी भेजेंगे भारत की सेना? उधर पुतिन ने की नॉर्थ कोरिया से डील, इधर चीन बना रहा काफी तगड़ा प्लान। ये वीडियो उस समुद्री इलाके का है जहां से 246 लाख करोड़ का सालाना कारोबार होता है, जिस रूट से भारत का 18,30,000 करोड़ रुपए का सामान आता जाता है। पर इस रूट पर चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद से पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का डर सताने लगा है। खबर है कि चीन के कमांडो ने बीच समंदर फिलीपींस के कमांडो के साथ गलत व्यवहार किया, जिसके बाद पलटवार करते हुए फिलीपींस के कमांडो ने चीनी सैनिकों को ऐसा धोया कि उन्हें अपनी ओर टीम बुलानी पड़ी। चूंकि फिलीपींस आबादी के लिहाज से भी चीन से काफी छोटा देश है, लेकिन उसके समुद्री कमांडो ने जो हौसला दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ था। ये तस्वीरें देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि पानी के लहरों के बीच कितने भयंकर तरीके से दोनों देशों के समुद्री कमांडो आपस में भिड़े हैं। फिलीपींस सेना का दावा है कि चीनी कमांडोज ने हमारे रबर बोट पंक्चर कर दिए, मोबाइल छीन लिया, नुकीली चीजों से ऐसा वार किया कि हमारे एक जवान का अंगूठा भी नहीं बचा। ऐसा लग रहा था कि ये चीनी सेना के लोग नहीं हैं, बल्कि समुद्री डाकू हैं, जो इसी इरादे से समुद्र में हैं कि सामने वाले को तगड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। हमने भी तगड़ा पलटवार किया है। हालांकि चीन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसके सैनिकों ने ऐसा किया है, बल्कि चीन ये कह रहा है कि फिलीपींस के कमांडो हमारी सीमा में घुस रहे थे, इसलिए हमने बचाव में ऐसा किया। पर चीन ने पहली बार कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि पहले भी साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में ऐसी हरकतें कर चुका है। पिछली बार भी फिलीपींस और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, लेकिन तब मामला ठंडा हो गया था। चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताता है, जबकि साउथ एशिया के कई देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया भी इस पर अपना दावा करते हैं। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि फिलीपींस ने भारत से अभी ब्रह्मोस के साथ साथ कई ऐसी मिसाइलें खरीदी हैं जो चीन की हवा खराब कर सकती है। इसलिए चीन बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में ऐसे कदम उठा रहा है। ये दो देशों का विवाद है, इसलिए भारत इसमें नहीं पड़ेगा, बल्कि रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास से जैसे शांति की अपील कर रहा है, वैसे ही शांति की अपील करेगा। लेकिन दुनिया भर के देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि चीन की ऐसी हरकतें कहीं तीसरे विश्व युद्ध को शुरू ना करवा दें। फिलीपींस के साथ अगर चीन ने ज्यादा कुछ किया तो फिलीपींस का साथ अमेरिका देगा। अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और जापान भी होंगे, जबकि चीन के साथ नॉर्थ कोरिया, रूस, ईरान और इराक जाएंगे। जबकि भारत की भूमिका इसमें तटस्थ होने की होगी। नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर चूंकि पुतिन ने बड़ा प्लान बना लिया है, इसलिए चीन की आक्रामकता का अचानक से बढ़ना दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन बड़े बड़े भविष्यवाणी करने वाले लोग ये कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का समय नजदीक आ रहा है। पुतिन इतने दिन के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो साफ कह चुके हैं कि जिस दिन मुझे ये लगा कि रूस हार रहा है तो फिर सबको ही हारना होगा। शायद पुतिन का इशारा उस ओर है जो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर दशकों पहले किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।